और चलिए बात करते हैं उस कुख्यात गैंगस्टर की, जिसने पिछले काफी वक्त से राजस्थान पुलिस की नाक में दम किया हुआ था। लेकिन 24 जून को उस गैंगस्टर को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। राजस्थान पुलिस ने इस बार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे दिया था। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद प्रदेश के कई हलकों में हड़कंप भी मचा और इस एक्शन पर रिएक्शन भी हुए। लेकिन अब पुलिस कहती है कि जिस गैंगस्टर का खात्मा किया गया वो कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, बल्कि उसके गुनाह की फहरिस्त में अमानवीय वारदातें भी शामिल रही हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 24 जून की देर शाम के बाद की ये वो तस्वीरें हैं जब राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। 3 सितंबर 2015 को पुलिस गिरफ्त से फरार हुए आनंद पाल को तलाशने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, जिसके बाद उसे 24 जून 2017 को कामयाबी मिल गई। लेकिन पुलिस उसे जिंदा नहीं पकड़ पाई, बल्कि हालात को देखते हुए वहां एनकाउंटर कर दिया गया। इस घटना के बाद अब पुलिस कहती है कि आनंद पाल बेहद शातिर और कुख्यात बदमाश था। वो और उसके गैंग के कारनामे तो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। आनंद पाल के विषय में जैसा आप जानते हैं, उसने 1992 से उसके खिलाफ मुकदमे वगैरह दर्ज हैं। मुकदमों की वैरायटी हर प्रकार की है, क्या वो मारपीट हो, अटेम्प्ट टू मर्डर हो, मर्डर के मुकदमे हो, किडनैपिंग हो, डकैती की बात हो, एक्सटॉर्शन यानी जोर ज़बरदस्ती कैसे पैसों को वसूलने की बात हो, और लूटने की बात हो। हर प्रकार के मुकदमे उसके खिलाफ हमारे इस लगभग 40 मुकदमे जो दर्ज हैं, हर प्रकार के मुकदमे उसके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस कहती है कि आनंद पाल कोई साधारण मुजरिम नहीं था, बल्कि उसकी वारदातों ने काफी तहलका मचाया हुआ था। चलिए अब आपको सुनाते हैं पुलिस की जुबानी एपी गैंग की वारदात की वो कहानी जिसके बाद किसी की भी रूह कांप जाए। हिंसा का रास्ता उसने अपनाया था। छोटी से छोटी बात पे किसी को मार देना। एक पहलू आया था जिसमें किसी सेल्समैन से कोई चीज़ पूछी गई, तुम उस मारपीट में शामिल थे क्या, और उसने मजाक में कह दिया, अपनी शेखी बगार से कह दिया, हाँ हाँ साहब मैं मौजूद था, और वहीं उस सेल्समैन को गोली मार दी। एक अन्य सांडवा का केस है जिसमें गुमाना राम को मारा गया था। पहले उसके दोनों टांग तोड़ी गई, उसके घुटने तोड़े गए, उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के उसको इसके गैंग ने इसको गोली मारी। और ये सब तब हो रहा था जब ये स्वयं जेल में था और इसके इंस्ट्रक्शंस पे उसकी पूरी एविडेंस मौजूद है हमारे पास। फिर नानू राम के विषय में शायद आपको पता ही होगा। नानू राम की हत्या की गई, उसकी सर्वप्रथम बुला के पूरे गैंग के द्वारा पिटाई की गई। फिर उसको पंखे से उल्टा लटकाया गया, उसकी गर्दन काटी गई, एक बार में गर्दन नहीं कटी। फिर उसके बाद मार मार के गर्दन काटी गई, उसके शरीर की बोटी काटी गई, और उसके बाद उसको एसिड में डाला गया। काफ़ी भारी मात्रा में एसिड ये लोग लेके आए, उसकी पूरी बोटियां और पूरे शरीर को एसिड में डाला गया। 4-5 घंटे में पूरा शरीर गल के ख़त्म हो गया केवल, और ये उसका कथन है कि केवल साहब बोटियां, हड्डियां और दांत बचे रहे, जिनको हमने पीस पीस के बाहर फेंक दिया। और तत्पश्चात जो एसिड था जिसमें शरीर का पूरा घोल था, बाहर हाईवे पे ले गए और जगह जगह हमने उसको भी फेंक दिया।
पुलिस कहती है कि आनंदपाल ने अपने जो ठिकाने बनाए हुए थे वो भी चौंकाते हैं। सामने आया है कि वो अपने इन्हीं ठिकानों पर अपने शिकार को सजा दिया करता था और वो आनंदपाल के लिए उसके बंकर थे। टॉर्चर चेंबर्स जो आपने सुने होंगे उस प्रकार का जाली के इस तरह के लॉकअप बनाए गए हैं। और मैं विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 3 व्यक्तियों जिसका इसने स्वयं ने टॉर्चर इसी घर में किया था वो हमारे पास आके और पूरी बात बता चुके हैं। और उस जाली के लॉकअप में इसको व्यक्ति को बांध दिया जाता था और जब तक इसके पैसे या जो भी आने होते नहीं आ जाते तब तक इसको नहीं छोड़ा जाता। कल भी हम लोग गए तो ये इस प्रकार का है और ऐसा अंधेरा बेसमेंट में छोटे छोटे और कोने में बने हुए हैं जिसमें लाइट तो बहुत दूर की बात है, कम से कम 300-400 चमगादड़ तो कल हम नहीं देख ली। उसमें व्यक्ति तो कैसे रहेगा और क्या करेगा अब ये आप खुद ही उसका सोच सकते हैं किस प्रकार से रहेगा। तो सुना आपने, आनंदपाल के इस ठिकाने को लेकर पुलिस भी हैरान है। हालांकि पुलिस को इस मामले की खबर पहले से ही थी और आनंदपाल की फरारी के बाद इन ठिकानों को सील भी कर दिया गया है। बहरहाल आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद अब पुलिस उसके हर एंगल पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुटी है और उसके अतीत की करतूतों को भी समझने में लगी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से रामस्वरूप के साथ लाडनू से राजेंद्र चौटिया की रिपोर्ट।